वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड सेट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में पहले सेट के वीडियो का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। दूसरा स्टेटमेंट है, सरकार कानूनों और सरकारी कार्यक्रमों या योजनाओं के माध्यम से समानता लागू कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन डी दोनों सही होगा। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वो एक बहुत ही फेमस दलित राइटर है। इनमें उनने लिखा है कि उनके साथ कैसे समाज में भेदभाव किया जाता था, पढ़ाई लिखाई में उनके साथ क्या क्या चीज़ें की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सिविल राइट्स मूवमेंट अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा है, 1964 सिविल राइट एक्ट अमेरिका में पेश किया गया था। इसका सही आंसर होगा ए, दोनों। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, सिविल राइट मूवमेंट जो है वो एक्चुअल में शुरू हुआ था क्योंकि एक वहाँ पे लेडी थी, वो काम करके एक बार आ रही थी और किसी बस के सीट को उन्होंने किसी वाइट पर्सन को देने से मना कर दिया था और इस तरीके से ये पूरा मूवमेंट वहाँ शुरू हुआ था और ये बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से अमेरिका में इसके लिए कानून भी अलग से बनाना पड़ गया था। इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चिकित्सा पर्यटक उन विदेशियों को संदर्भित करता है जो विशेष रूप से चिकित्सा उपचार के लिए देश में आते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो भी ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं वो वहाँ के लिए चिकित्सा पर्यटक के रूप में गिने जाते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक व्युत्पन्न मौलिक अधिकार है। इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के क्लॉज सी में दिया गया है। इस तरीके से दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टा रिका के संविधान ने देश में सेना नहीं रखने का फैसला किया है। ये बिल्कुल सही बात है। कोस्टा रिका जो है वो एक मध्य अमेरिका का एक बहुत ही धनी देश माना जाता है और इसने कुछ समय पहले ये डिसीजन लिया था कि हम अपने यहाँ सेना नहीं रखेंगे। जो भी हमारा सेना का पैसा बचेगा वो एजुकेशन, हेल्थ केयर इत्यादि चीज़ों पर खर्च किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का एक देश है, ये भी सही है। तीसरा, भारत में प्रधानमंत्री भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता है भारत में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत में राष्ट्रपति जो होते हैं वो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एक और दो सही, इसका आंसर हो जाएगा डी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सत्ताधारी दल के विधायक अपना नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बनेगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दोनों ऑप्शन सही दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। डिस्क्रिप्शन यहाँ देख सकते हैं, हालांकि देखने की आपको जरूरत नहीं ही पड़ने वाली होगी। 6 नंबर क्वेश्चन, सरकार का तात्पर्य सरकारी विभागों और इन विभागों के प्रमुख विभिन्न मंत्रियों से होता है। बिल्कुल सही है। डेफिनेशन गवर्नमेंट का साफ कहता है कि जो इसके सरकारी विभाग होंगे और जो उसके मंत्री होंगे उन्हीं सरकार बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट, विधानसभा में एकत्रित होने वाले सभी विधायकों को विधानमंडल कहा जाता है। ये भी बात सही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ये दोनों सही दिया गया है, सही नहीं सेलेक्ट करना है, तो एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, अमर जीवन किसी महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। बिल्कुल सही बात है, एक बंगाली लेडी थी, उन्होंने इस चीज़ को लिखा था। दूसरा, भारत में 1919 से महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है। ये गलत बात है। भारत में महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार तब मिला जब हमारा संविधान लागू हो गया था, इसलिए इसका पहला स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन इसका सही होगा 7 का बी। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन एक बार। यहाँ राज सुंदरी देवी, जी हाँ, ये पहली महिला मानी जाती हैं, वेस्ट बंगाल में से इनका संबंध है, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बांग्ला में लिखा था। अमर जीवन पहला ज्ञात ऐसा इनका ये पुस्तक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुटिंग आउट प्रणाली में व्यापारी कर्मचारियों को कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार उत्पाद प्राप्त करता है। ये सही बात है। मान लेते हैं एक कोई व्यापारी है, मर्चेंट है, वो क्या करेगा कि एक बुनकर को रॉ मटेरियल्स देगा
और इस बुनकर से फिनिश गुड्स जो होते हैं, बने हुए उत्पाद जो है ये प्राप्त करेगा। इसी को बोलते हैं पुटिंग आउट प्रणाली। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है पुटिंग आउट सिस्टम यह निश्चित करता है कि श्रमिकों को उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुटिंग आउट सिस्टम में कई बार श्रमिकों को काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ता है, क्योंकि मर्चेंट उन्हें काफ़ी कम पेमेंट देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तवा मत्स्य संघ ने तवा जलाशय में मछली पकड़ना जारी रखने के लिए स्थानीय लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। सही बात है। तवा नदी पे जो बांध बना था 1958 में, उसका शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में बात करी जा रही है। और दूसरा, भारत में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ। क्योंकि आपको पता है कि जो सहकारी समितियां हैं वो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 19 के 1 के सी में किया गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भारत में है। एकदम सही बात है। दूसरा, भारत दुनिया में दवा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी सही बात है। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बोथ। दोनों बात सही दिया गया है यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अगर फ़ायदेमंद लगे तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।